हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंक समाधान विवरण। ये जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें हम क्या करते हैं? कैश बुक और पासबुक को टैली करते हैं। तो इसका बेसिक क्लास मैंने हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में अपलोड कर दिया है क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में। उसका पार्ट 1 आप जाके जल्दी से देख लीजिए, और अगर आप अभी जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। हमने इसकी बेसिक क्लास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो बेसिक क्लास ली थी पार्ट 1, उसमें हमने इसका बेसिक कंसेप्ट बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से बैलेंस होते हैं, कितने बैलेंस के क्वेश्चन हम करते हैं इस चैप्टर में। ये सभी चीजें मैंने बेसिक क्लास में बताई थी, तो आप पार्ट 1 इसका देखें तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन है, आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। मैंने आपको बताया था बेसिक क्लास में कि 4 तरह के बैलेंस को लेकर हम क्वेश्चन करते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस एंड कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो कैश किसका ओवरड्राफ्ट होता है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट होता है। ये सभी मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया था आपको। आज का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कैश बुक का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन हम। ये मैंने फॉर्मेट आपको बेसिक क्लास में समझाया था, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें, उसको रीड कर लें और अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये सभी एंट्रीज पूरे चैप्टर में आने वाली है। ठीक है, चलिए तो ये आज का क्वेश्चन हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। ठीक है, दो तरह से बनता है, दो तरह से क्वेश्चन होता है। एक ये होता है कि प्लस आइटम माइनस आइटम, और एक होता है डिटेल अमाउंट। दोनों तरह से मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जिस तरह से आपको अच्छे समझ में आए उस तरह आप एप्लीकेबल कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं आज का हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। चलिए, तो लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2023। तो 2023 को हमें क्या करना है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, आगे बोल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च ₹5000। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 5000। देखिए, जब भी आपको कैश बुक का बैलेंस है और अगर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिख रहा है तो फिर वो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा होता, अगर बाय चांस क्रेडिट बैलेंस होता तो उसमें लिखा होता ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, आप याद रखना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वो लोग क्वेश्चन में लिखकर नहीं देंगे हमें कि कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कैश बुक का क्वेश्चन है, कैश बुक का बैलेंस दिया है और अगर उन्होंने डेबिट या क्रेडिट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, चलिए तो बैलेंसेस पर कैश बुक 31 मार्च की जो बैलेंस है वो 5000 है। यहाँ पर हमने लिखा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस ही लिखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर, सॉरी पासबुक नहीं, कैश बुक, सॉरी, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस कितना दिया हुआ है? 5000। तो यहां पर आपको फाइनल वाले कॉलम में लिखना है, फाइनल वाले, डिटेल में नहीं। क्या लिखना है आपको? फाइनल वाले कॉलम में। क्वेश्चन कैसे करते हैं ये मैंने बेसिक क्लास में अलग आपको बता दिया था, फिर एक बार और बताता हूं। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो कैश बुक होती है वो हमारे पास होती है, और जो बैंक की पासबुक होती है वो बैंक के पास होती है। बैंक हमें मंथ के लास्ट में एक स्टेटमेंट देती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना कैश है, कितना कैश निकाला है, कितना डिपॉजिट करा है, कितने चेक हमने इस मंथ में जमा किए, कितने विड्रॉ करा है। ठीक है, ये सभी का स्टेटमेंट बैंक हमें देती है, और ये सारी एंट्रीज हम कहाँ लिखते रहते हैं? अपनी कैश बुक में भी लिखते रहते हैं। जब दोनों में डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक में, तो उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं? तो 4 तरह के जो बैलेंस है वो भी मैंने बताया था बेसिक क्लास में। अभी हम डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस का। तो डेबिट बैलेंस में क्या होता है, मैंने डेबिट बैलेंस का ही कंसेप्ट बताया था कि डेबिट बैलेंस में ये होता है कि अगर पासबुक प्लस हो गई है, अगर बैंक की पासबुक प्लस हो गई तो हम भी अपनी कैश बुक को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल करना है दोनों को। तो अगर पासबुक प्लस हो गई तो हम भी अपनी कैश बुक को प्लस कर लेंगे, और अगर कैश पासबुक माइनस हो गई
तो हम भी अपनी कैश बुक को माइनस कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना सा फंडा है कि अगर पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक को बढ़ा लो, पासबुक कम हो गई तो कैश बुक को कम कर लो। ठीक, अगर हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा रखा है और पासबुक नहीं बढ़ी तो बराबर करने के लिए आप कैश पासबुक को नहीं बढ़ाना, आप अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, कम करेंगे। या अपोजिट में अगर आपकी कैश बुक कम हो गई और पासबुक कम हुई नहीं तो आपको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक जो हमने पहले माइनस करी थी उसको प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस का फंडा है। आप चाहें तो इसमें डेबिट लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या आगे भी लिख सकते हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5000 डेबिट बैलेंस। अब हमें क्या करना है, ऐड, चलिए तो यहां लिखेंगे हम ऐड, जिन जिन चीजों को हम ऐड करेंगे वो यहां आएंगे और जिन चीजों को हम लेस करेंगे वो यहां आएंगे। ठीक है, ऐड और लेस, हमें ऐड और लेस करना है। चलिए तो फर्स्ट एंट्री देखते हैं हम। आगे बोलना है आफ्टर कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, पासबुक और कैश बुक का कंपैरिजन करने के बाद में क्या पता चला, इट वाज फाउंड दैट चेक वर्थ ₹450 वर डिपॉजिटेड इन बैंक। 450 रुपए के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक ऑन 31 मार्च को, बट वर नॉट क्रेडिटेड अप टू 3 अप्रैल 2023। क्या मीनिंग हुआ, जब कैश बुक और पासबुक का कंपैरिजन हुआ तो ये पता चला कि एक 450 रुपीज का चेक था, 450 रुपए का एक चेक था, हमने बैंक में डिपॉजिट करने भेजा था 31 मार्च को। ठीक है, लेकिन वो चेक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 3 अप्रैल, और हम बना कब रहे हैं, हम जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 मार्च का बना रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि 31 मार्च तक कौन सी एंट्री फाइनल हो गई। जैसे हमने एक चेक भेजा तो अब क्या हुआ होगा, आप इसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा समझने की जरूरत होती है। ज्यादा समझने का मतलब होता है कि थोड़ा ज्यादा आपका ये जो कंसेप्ट है ज्यादा बार बार आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या था, तो ये चीज आपके समझ में जाएगी। जैसे हमने एक चेक डिपॉजिट करने भेजा, जनरली हम भी अगर जैसे आप अपना एक चेक बैंक में डिपॉजिट करने भेजेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि इतने रुपए से हमारी जो पासबुक है वो बढ़ जाएगी, यही सोचेंगे। लेकिन 31 मार्च को हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट करने भेजा। ठीक, बैंक पहुंचा, अब बैंक एक प्रोसीजर होता है, ये नहीं कि आपने चेक भेजा और उन्होंने जमा कर दिए, हो सकता है 2 दिन का टाइम लग जाए, 3 दिन का टाइम लग जाए। अब हमने 31 मार्च को चेक डिपॉजिट करने भेजा तो हमने अब क्या हुआ, अपनी कैश बुक को प्लस कर लिया होगा। जैसे हमने एक चेक जमा करने भेजा, जमा का मतलब होता है किसी से हमें चेक मिला और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हम क्या सोचेंगे, अपनी कैश बुक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हमने कैश बुक को प्लस कर लिया। अब लेकिन बैंक की जो पासबुक है वो 3 अप्रैल को क्रेडिट हुई, इसका मतलब है 31 मार्च को जो स्टेटमेंट आएगा उसमें हमारी पासबुक को प्लस हुई नहीं, तो पासबुक प्लस नहीं हुई बराबर है और हमारी कैश बुक प्लस हो रही है। तो अब क्या करें, बराबर करने के लिए क्या करें, हमने जो कैश बुक को प्लस कर रखा है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इक्वल हो जाएगा। तो हम इस एंट्री को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे तो बैलेंस है, सेकंड नंबर पे चाहे तो सेकंड नंबर डाल दें आप, इसमें सेकंड नंबर की एंट्री है तो यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हमने जमा किया, चेक डिपॉजिट किया, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ। कितने का, 450 का, तो 450 अमाउंट आप कहां लिखेंगे, अब आपको डिटेल वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 6 अप्रैल 2023 ओनली ₹800। हमने चेक इशू किए। अब जब भी हम किसी को चेक इशू करते हैं, चेक इशू करने का मतलब होता है कि हम किसी को पेमेंट करना है तो हमने अपना चेक इशू कर दिया। डिपॉजिट करने का मतलब होता है हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने भेजा। इशू करने का मतलब होता है हमने चेक किसी को पेमेंट के लिए दिए, तो वो पेमेंट ले लेगा बैंक से जाके। तो जब हम अब किसी को चेक, किसी भी कस्टमर को चेक इशू करते हैं तो अपनी कैश बुक को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि चेक इशू किया, चेक इशू किए हुए, बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6 अप्रैल, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट कब हुए, 6 अप्रैल को, जबकि हम बना कब रहे हैं, 31 मार्च। तो 31 मार्च से पहले वो चेक इशू किए थे हमने, तो क्या किया होगा, हमारी जो कैश बुक है माइनस हो गई होगी, लेकिन उनका पेमेंट ही नहीं हुआ 31 मार्च को, तो पासबुक कुछ हुआ नहीं, तो पासबुक ऐसे के ऐसी है। ठीक है, और कैश बुक हमारी माइनस हो रही है। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर रखा है उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे थर्ड वाली, चेक इशूड
चेक इशूड बट नॉट presented for payment. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किए लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, कितना 800, तो यहां लिख देंगे हम 800। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट देखें फोर्थ, बैंक क्रेडिटेड ₹50 एज इंटरेस्ट एंड डेबिटेड ₹10 एज बैंक चार्जेस। तो दो अलग अलग एंट्री हैं। एक तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने 50 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो बैंक अगर कोई भी चीज क्रेडिट करेगी तो उतने रुपए से हमारी पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पासबुक प्लस हो गई। तो हम भी क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए अपनी कैश बुक को प्लस करेंगे। तो ये एंट्री हम प्लस कर देंगे फोर्थ वाली, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। कितना इंटरेस्ट है, 50 रुपीज, 50 रुपीज हम प्लस में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी एंट्री में फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, एंड डेबिटेड ₹10 एज बैंक चार्जेस इन पासबुक। और बैंक ने क्या करा, 10 रुपए चार्ज के हमारी पासबुक से डेबिट कर दिए। तो बैंक अगर पासबुक में कोई भी चीज डेबिट करेगी, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी पासबुक उतने रुपए से कम हो जाएगी। तो पासबुक कम हो गई तो हम भी अब क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फोर्थ ही एंट्री होगी ये, क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, चार्ज, बैंक चार्जेस चार्ज, कितना रुपए, 10 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी एंट्रीज हो गई। अब हमें लगाना है टोटल। कैसे लगाएंगे टोटल, देखिए, एडेड, जो बैलेंस में हम ऐड वाली चीजें ऐड कर देंगे और लेस वाली लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 850 दोनों को ऐड किया तो हमने कितना हो गया, 850। ठीक है, 850 दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 5850। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें अब हम, 450 प्लस 10 460। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टोटल में से 460 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 0 5 15 6 9, ठीक है, 5 8 5 3 एंड 5, कितना आ गया, 5390। ठीक, तो अब देखिए, ऊपर अगर कैश बुक रहेगा, ऊपर कैश बुक है तो नीचे आंसर में क्या आएगा, पासबुक। अगर ऊपर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो नीचे आंसर क्या आएगा, पासबुक। और ऊपर अगर डेबिट बैलेंस है तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऊपर डेबिट बैलेंस है और नीचे भी डेबिट बैलेंस कब आता है, जब हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, कभी माइनस में नहीं आ रहा, तो ऊपर अगर डेबिट बैलेंस है तो नीचे क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो यहां लिख देंगे हम क्रेडिट बैलेंस। और अगर आप क्रेडिट नहीं भी लिखे तो कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस एज पर पासबुक लिख देंगे। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया हमारा, 5390। ठीक है, एक बार और समझ लो आप क्या किया है हमने। इसका जो कंसेप्ट होता है ना, वो थोड़ा धीरे स्लो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत इजी लगने लगेगा। हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया है, कैश बुक का बैलेंस दिया था और उन्होंने ये नहीं बोला था हमें कि डेबिट है कि क्रेडिट है। ठीक है, तो हमने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 5000। जब भी कोई कैश बुक का बैलेंस होगा और कुछ नहीं लिखा होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, ये आपको याद रखना है। तो कैश बुक का बैलेंस है डेबिट 5000। अब हमें 4 एंट्रीज थी। तो पहली एंट्री ये थी कि एक चेक थे 450 रुपीज का चेक हमने डिपॉजिट करने बैंक में भेजा था 31 मार्च को, लेकिन वो 3 अप्रैल को क्रेडिट हुआ। मतलब इसमें डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च को हमने चेक डिपॉजिट करने भेजा, लेकिन वो 3 अप्रैल को क्रेडिट हुआ। इसका मतलब है कि 31 मार्च तक वो चेक क्रेडिट नहीं हुआ, तो बाजू बढ़ी नहीं। और हमने जब जमा करने डिपॉजिट करने भेजा था तो अपनी कैश बुक को क्या होगा, प्लस कर लिया होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक को माइनस कर लेंगे। तो पहली एंट्री सेकंड नंबर की थी इसमें, मतलब फर्स्ट तो बैलेंस था, सेकंड जो एंट्री थी तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या बट नॉट कलेक्टेड। कितना अमाउंट है, 450। ठीक, फिर नेक्स्ट एंट्री ये थी थर्ड वाली के चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने 800 रुपीज के चेक इशू किए लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। तो पेमेंट कब हुआ, 6 अप्रैल को, और हम बना रहे कब, 31 मार्च।
इसका मतलब हम ये मानेंगे कि जो हमने चेक इशू किए थे उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो जब हम चेक इशू करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन पेमेंट नहीं हुआ मतलब पासबुक तो ऐसे कैसी है, इसमें ना प्लस हुआ ना माइनस। तो जब पासबुक ऐसी और कैश बुक हमने माइनस कर रखा है तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को प्लस कर लेंगे। तो हमने कैश बुक को प्लस किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹800। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक ने 50 रुपीज इंटरेस्ट क्रेडिट किया, तो बैंक ने ब्याज हमें दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, क्रेडिट किया, तो पासबुक बढ़ गई। तो पासबुक बढ़ गई तो हमें भी अपनी कैश बुक को हमने भी क्या करा, कैश बुक को 50 रुपीज से इंटरेस्ट क्रेडिटेड को प्लस कर लिया। ठीक है। और लास्ट एंट्री ये थी कि बैंक ने 10 रुपए चार्ज के बैंक से डेबिट कर दिया, हमारी पासबुक में से डेबिट कर दिया। तो डेबिट कर दिया दैट मीन्स क्या हुआ, पासबुक कम हो गई, क्योंकि बैंक अगर कोई भी चीज डेबिट करती है हमारी पासबुक में तो उससे क्या होगा, हमारी पासबुक कम हो जाएगी। तो पासबुक कम हो गई तो हमने भी अपनी क्या करा, कैश बुक को कम कर लिया, बैंक चार्जेस चार्ज ₹10। ठीक। इसके बाद क्या करना है, हमें जो ऐड वाली एंट्रीज है उसे बैलेंस में प्लस करना है। तो 5000 में इन दोनों को प्लस करा तो 5850 आ गए। अब हमने दोनों को इनको माइनस कर दिया। ठीक है, 460 को, तो ये 460 को माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया हमारा 5390, 094 एंड 095। ठीक है, 5390। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, 3-4 क्वेश्चन आप जब देखेंगे इसकी वीडियो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको कुछ एक नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो अगर अभी आप जुड़े हैं हमसे प्लीज तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। क्लास 11 कॉमर्स और क्लास 12 कॉमर्स के डेली वीडियो अपलोड होते हैं हमारी ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप डेली पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।